कौन से हम कर रहे हैं, इस पर आज पहुंचे हुए बतौर मुख्य। देखिए, देश में दो तरह का अभियान चल रहा है। दिल्ली की जो सरकार है वो भारत स्वच्छता अभियान चला रहा है और बिहार में लोहिया स्वच्छ अभियान चल रहा है। दोनों में फ़र्क ये है कि गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों के लिए वो अभियान चलाते हैं सिर्फ, और मैं अभियान चलाता हूँ लोहिया स्वच्छ अभियान बिहार में सबके लिए चलाता हूँ। कोई व्यक्ति कोई परिवार वंचित नहीं रहे जिनके घर में शौचालय नहीं हो, सभी के घर में शौचालय हो। ये बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी चलाते हैं। और अभी ये दूसरा फेज का काम हम लोग शुरू किया है, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का काम शुरू किया है। अब हम लोग घर घर से कचरा निकालेंगे। हमारे जो कर्मी हैं वो जाएंगे उनके घर पर, सुबह में व्हिसिल मारेंगे और उनके घर में 2 डस्टबिन दिया जाएगा। एक में गीला रखेंगे और एक में सूखा रखेंगे, और सुबह सुबह 8 से 9 बजे तक उनके घर से कचरा निकाल करके जहाँ पर प्रोसेसिंग हम करेंगे वहाँ पर ले जाएंगे और उसको प्रोसेसिंग करके अलग अलग खाने में रखेंगे और उसके प्रबंधन का काम करेंगे। जो उसको बेचने लायक होगा बेचेंगे, जो उसको काम के लायक है उसको काम के लिए भेजेंगे, और बाकी जो गीला कचरा से हम लोग वहाँ पर खाद का निर्माण करेंगे और ऐसा खाद बनाएंगे कि जो यूरिया है उसको भी वो फेल कर देगा। तो इस प्रकार का काम बिहार के 2600 से ज़्यादा पंचायतों में ये काम कर रहे हैं। और ये जो आपका जो आरा जिला है, आरा जिला में 147 पंचायतों में ये काम शुरू कर दिया जा रहा है और 79 ग्राम पंचायत में 2023-24 में ये करेंगे। यानी 2023-24 में इस अभियान को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा और ये सभी राज्य के हर एक पंचायतों में ये काम चलेगा। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य ये है कि हम गांव को स्वच्छ रखें, लोगों को स्वच्छ रखें, लोग ठीक से रहें, साफ सुथरा ढंग से रहें, ताकि जो बड़ी बीमारियों के जन्म हो रहे हैं उसके मुख्य कारण गंदगी है, और दूसरा कारण है कि पानी है, और तीसरा कारण है जलवायु परिवर्तन। अगर 3 काम हम बिहार के लोग अगर करने में कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, तो हमारे पास बड़ी बीमारी नहीं आएगी और हमें न हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी और न हमें दवा खाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये तीनों काम बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी अपने राज्य में चला रहे हैं। ये जल हर घर में नल का जल इसलिए दिया जा रहा है कि शुद्ध पानी पिएंगे तो बीमारी नहीं होगी, क्योंकि पानी में फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, लौह है, और ट्रीटमेंट करके हम पानी घरों में पहुंचा रहे हैं, जिससे लोगों को क्या स्वास्थ्य अच्छा हो, बेहतर रहे। और तीसरा जो काम है, जो सबसे बड़ा काम है, जो पूरी दुनिया आज परेशान है जलवायु परिवर्तन से, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने जल जीवन हरियाली योजना चलाया और उस योजना के तहत करीब लगभग 10 करोड़ 72 लाख 80 हजार से ज़्यादा पौधा जल जीवन हरियाली योजना बिहार में हम लोग लगाया है, और भी लगाने की जरूरत है। जब नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उस समय बिहार में मात्र 9% हरियाली परत था, आज बढ़कर के 15% से कुछ ज़्यादा हुआ है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हम अपील करेंगे ऐसे मौके पर कि हर लोग एक पौधा को लगाए और 33% हरियाली परत बढ़ाने का काम करें, ताकि जलवायु परिवर्तन से भी जो नुकसान हो रहा है हमारे पशु पक्षियों को, मनुष्य को और हमारे जीव जंतु को, और इसके अलावा हमारे किसान ज़्यादा प्रभावित है, उनकी खेती प्रभावित है, तो उसको रोकने में हम लोग कामयाब हो जाए। और स्वच्छता अभियान जो वंचित लोग हैं, जिनके शौचालय अभी नहीं बने हैं, उनके लिए आवेदन भी ले रहे हैं और उनके लिए सामुदायिक शौचालय भी बना रहे हैं। जिनके पास घर के अलावे ज़मीन नहीं है, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए अलग से सरकारी ज़मीन में शौचालय बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। 9000 से ज़्यादा हमने सामुदायिक शौचालय राज्य में बनाया है। 1 करोड़ 60 लाख परिवार जो बिना शौचालय के ग्रामीण क्षेत्रों में थे, उनको 1 करोड़ 22 लाख शौचालय निर्माण करा दिया है। तो मैं समझता हूँ कि हर लोग अगर स्वच्छता को अपनाने लगे, जलवायु परिवर्तन को रोकने लगे और नल का पानी पीने लगे, तो बड़ी बीमारियों से जो हमारी परेशानी हो रही है उस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। और गाढ़ी कमाई का पैसा जो बीमारी पर खर्च कर रहे हैं
अपने परिवार के तरक्की पर खर्च करेंगे, और जब तरक्की पर खर्च करेंगे तो हम खुशहाल होंगे, हम अच्छा स्थिति में आएंगे। तो अच्छे भविष्य के लिए स्वच्छता को अपनाना जरूरी है। अच्छा, गाँवों में तरह से फ्लॉप नहीं है, लेकिन इस बात से मैं सहमत हूं कि जल का जितना उपयोग ठीक से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उस पर काम चल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग हो रहा है, और ये काम हम लोगों ने दो तरह से दिया है। एक तो ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों को हमने काम दिया है, और दूसरा जहां फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, लौह पाया जाता है, वो काम पीएचडी डिपार्टमेंट को दिया है। तो दो तरह से हमारे नल जल की योजना संचालित है। उसमें जहां जहां थोड़ा दिक्कत और परेशानी है, और कहीं से इस तरह की खबरें आप लोगों के माध्यम से आती है, तो उसको ठीक कराने का पूरा उपाय